हेलो दोस्तों, मैं हूं एजे और आपके लिए लेके आया हूं एक्सेल में जब भी कोई मार्कशीट बनाते हैं तो उसमें टोटल, परसेंटेज और डिवीज़न कैसे निकालते हैं, जिनको हम बारीकी से देखेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं, इनको हम डिटेल से समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो जब हमारा ये शीट बना हुआ है जिसमें हमने 10 बच्चों के नाम लिखे हैं और 5 सब्जेक्ट हैं जिनके हमने नंबर डाल रखे हैं, और टोटल अगर हमें निकालना है तो हम सम का फार्मूला लगाएंगे या फिर हम शॉर्टकट की दबा सकते हैं, अल्ट दबा के इक्वल, जिससे कि हमारा ऑटोमेटिक फार्मूला सेटअप हो जाएगा ऑटो सम का। और जैसे हमने इंटर करेंगे तो ये टोटल आ गया है। और अब हम इनको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करते ही ये हमारे सारे बच्चों के टोटल से नंबर आ गए। अब अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे हम, इक्वल ब्रैकेट ओपन, टोटल नंबर जितना आया हमारा, जैसे 280, तो इनका हम सैलेडस लेंगे और डिवाइड करेंगे 500 से, क्योंकि हमारा 5 सब्जेक्ट है इसीलिए हम 500 लिए, और मल्टीप्लाई 100, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगा। तो फिर हम इनको ड्रैग करते ही सारे बच्चों के परसेंटेज निकल के आ गए। अब अगर हमें डिवीज़न निकालना है तो डिवीज़न निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा डिवीज़न किस कंडीशन में निकल सकता है। तो पहले तो डिवीज़न निकलता है हमारा परसेंटेज के आधार पे, लेकिन जब डिवीज़न है हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 डिवीज़न होते हैं, और थर्ड भी ना आए तो बंदा क्या होता है, फेल के ऑप्शनल एक आंसर हम दे सकते हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ पे कितने कंडीशन हो गए, 4 कंडीशन। तो हम ये समझेंगे कि जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक कंडीशंस होते हैं तो उस टाइप के आंसर को हमें अप्लाई करने के लिए हम इफ़ कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे येस और नो है, तो 2 कंडीशंस हैं और मैं यहाँ पे इफ़ कमांड का यूज़ कैसे कर रहा हूँ, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब मैंने सैलेडस दे दिया कि यहाँ पर अगर 100 से बड़ा हो या बराबर हो तो आंसर क्या आना चाहिए, उसे डबल कोट्स में लिखेंगे आंसर को, यस कॉमा, और एक ऑप्शनल आंसर छोड़ देंगे, अगर 100 से बड़ा नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या आना चाहिए, नो। तो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जैसे मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक यस आ गया। यानी कि 2 कंडीशन के लिए हमने कौन सा फार्मूला लगाया, इफ़ कमांड का। तो सेम वैसे अब मेरे यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं, तो हम तीनों कंडीशन को कैसे अप्लाई करेंगे, बारी बारी से ध्यान दीजिए। इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज का सैलेडस लेंगे हम कि परसेंटेज अगर हमारा बड़ा हो या बराबर हो किसके, 60 के, तो कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए, डबल कोट्स में लिखेंगे आंसर को, FIRST फर्स्ट। ये हमारा पहला कंडीशन कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी हमारा पहला कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, कॉमाओं पे खास करके ध्यान देना है आपको। फिर अगला कंडीशन डालने के लिए हम फिर से इफ़ कमांड का यूज़ करेंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर परसेंटेज का सैलेडस बड़ा या बराबर हो 45 के, तो कॉमा, डबल कोट्स के अंदर आंसर लिखेंगे सेकेंड, फिर कॉमा। अब थर्ड कंडीशन, इफ़ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज का सैलेडस बड़ा या बराबर 33, तो कॉमा, डबल कोट्स के अंदर आंसर थर्ड, कॉमा। ये 3 कंडीशन हमने डाल दिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर 33 से भी बड़ा ना हो, छोटा हो, तो ऑप्शनल आंसर क्या आना चाहिए, उसके लिए हम एक ऑप्शनल आंसर डाल सकते हैं, फेल। कि अब डिवीज़न मतलब तीनों ही ना आए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फेल शो करेगा। तो जिसे हमने डाल दिया। अब हम ये देखेंगे कि हमारा ब्रैकेट कितने ओपन हुए हैं, 1, 2 और ये 3 ब्रैकेट ओपन हुए हैं, तो हम तीनों ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, 1, 2, 3। अब इंटर जैसे मारेंगे तो देखिए यहाँ पे डिवीज़न आ चुका है, यानी सेकेंड डिवीज़न 56% है। तो इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे क्लिक करके और ये सब जगह अप्लाई हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमारा टोटल, परसेंटेज और डिवीज़न कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेड या पास फेल का स्टेटस कैसे शो होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो
ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।